हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले में 100% पूछे जाते हैं। आपको ना दो संख्याओं का HCF दे देगा, ठीक है। फिर उन दोनों संख्या का LCM क्या होगा वो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए, हम आपको एक चीज़ आपको बता दें, इसमें दो संख्या है, इसमें एक को आपको पहली संख्या मानना है, दूसरी को आपको मानना नहीं है, वो आपको मतलब दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको लिखना है दिया है पहली संख्या इतना और दूसरी संख्या इतना, और इन दोनों संख्या का देखिए HCF में दिया हुआ है ना, HCF वाले लाइन में ये 9, तो इन संख्या का HCF आपको दे दिया 9। अब देखिए, अब यहाँ पे LCM है 306 657। देखिए आपको या HCF या फिर LCM या फिर HCF और LCM और एक संख्या दिया रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। हम आपको लास्ट टाइम में फॉर्मूला दे देंगे और उस पर आप ना उसे बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है 9। पहली संख्या को हम लोग N1 से लिखेंगे, दूसरी संख्या को हम लोग N2 से लिखेंगे, और तब हमें LCM जो निकालना है वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और तब जाके फॉर्मूला से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इतना बात पहले लिख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पहला संख्या देख रहे होंगे आप, क्या है 306, तो हमने N1 लिखा 306। दूसरा संख्या 657, तो उसे 657, और उसका HCF देखिए यहाँ पे HCF है तो दिया हुआ है 9, और इसी का हमें LCM निकालना है, ठीक है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, अब वो आपको लिखना है, और वो फॉर्मूला होता है N1 गुने N2 बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए N1 और N2 का मान आपके सामने दिया गया है 306 और 657। आप वीडियो को ना बहुत अच्छे से देखें और वीडियो को जरूर से लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अब N1 का मान है 306 और N2 का मान है 657, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 306 गुने N2 का मान है 657, तो हम लोग लिखेंगे 657 बराबर HCF का मान आपको दिया हुआ है 9 गुने LCM, ठीक है। तो यहां तक हमने लिख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 306 और 657 को हम लोग ज्यों का त्यों लिख लेंगे। उसके बाद ये LCM हमें निकालना है, तो इस 9 को हमें बराबर के इस तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि 9 का गुना है LCM में, राइट। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि भाग अगर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो गुना में बदलता है, और गुना जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो भाग में बदलता है। ये जो है ना, ये भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, तो आपका आंसर होगा कि चिन्ह गुना का है। तो गुना का चिन्ह किस में बदलता है, तो आंसर है भाग में। गुना का चिन्ह किस में बदलता है, तो आंसर है भाग में। और भाग का क्या मतलब होता है, किसी भी संख्या के बटे में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बट्टे लगा लेंगे, और इस 9 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो आंसर है कि बट्टे में। क्यों, क्योंकि LCM का गुना 9 के साथ गुना में है, तो ये आ गया बट्टे में। आगे अब हम लोग काम करेंगे।
यहाँ पे आपको बराबर में लिख लेना है LCM, क्योंकि अब हमने 9 को ले लिया इधर, तो इधर केवल और केवल LCM बच गया है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए बट्टे में 9 है और यहाँ पे 306 है, 657 है। आप इन दोनों संख्या का गुना करके उसमें 9 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग काटते हैं तो इस 9 से आप 306 को काट सकते हैं। कितना बार में? देखिए 9 तिहाई 27, अब 30 में हमने भाग दिया तो 30 में से 27 घटेगा तो आंसर मिलेगा 3, और ये 6 उसमें बचा हुआ है तो 3 के बगल में आएगा 6 तो हो जाएगा 36, फिर 9 चौका 36, 34 बार में ये डिवाइड होगा। ठीक है, 34 गुने नीचे की संख्या खत्म हो गई, 657 है, हम लोग लिखेंगे 657 बराबर LCM। देखिए 9 से आप, जैसे हम लोग रफ में इधर देखते हैं, इधर हम लोग इसको करते हैं रफ में। अगर आप 9 से 306 में भाग करते हैं, देखिए 9 का भाग होगा 30 में पहले, तो 9 तिया क्या होगा 27, भाग तो आपको आता ही होगा करने, राइट। अब 30 में से 27 घटेगा तो आंसर मिलेगा 3 और ऊपर से उतरेगा 6, 9 चौका हो जाएगा 36 और 36 से 36 कैंसिल, यहाँ पे मिला क्या 34। अब देखिए भाग आपको करने आता होगा। अब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो वैसे ही कटता है। तो आपको अगर विभाज्यता का नियम नहीं आता है तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर एक वीडियो डालेंगे विभाज्यता का नियम, फिर आप किसी भी अंक को देखते हुए आप उसे डिवाइड करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग कर लेते हैं गुना। तो देखिए आप इसका गुना कर लेंगे, ठीक है, तो आप 657 का 34 से गुना करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं, इसका गुना करने पर क्या होता है। आप इसका गुना कर लेंगे खुद से। तो हमने इसको गुना किया तो 22,338 आया। आपको साधारण गुना आता ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिख लेना है इसीलिए LCM बराबर, आपको इसको इधर और इसको इधर कर लेना है 22,338, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप ऐसे प्रश्न को बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर HCF और LCM दे दिया जाए तो और N1 दे दिया जाए तो N2 कैसे निकालेंगे। मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग उसका फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं, फिर आप वैसे ही चीज़ों को करेंगे तो उसे सीख जाएंगे। चलिए हम लोग उसको आगे देखते हैं। अभी देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है N1 गुने N2 बराबर LCM गुने HCF या HCF गुने LCM, तो HCF हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपको N2 और LCM और HCF दे दिया जाए तो N1 कैसे निकालेंगे। तो देखिए N1 का फॉर्मूला हो जाएगा LCM ज्यों का त्यों, HCF ज्यों का त्यों और बटे में आ जाएगा N2। इसे आप सॉल्व करेंगे, N1 का मान निकल जाएगा। यदि अभी N1 दे दिया जाए तो N2 का मान आप कैसे निकालेंगे। HCF और LCM दे दिया गया है, N1 दे दिया गया है, तो N2 का मान कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा HCF गुने LCM गुने HCF बट्टे में हो जाएगा N1। बहुत आसान है ये फॉर्मूला बनाना। यदि N1 N2 दे दिया जाए और HCF दे दिया जाए तो LCM क्या करेंगे। देखिए जो आपको नहीं दिया रहेगा ना उसे बराबर के एक तरफ रखना है, और जो आपको दिया रहेगा देखिए या तो उसमें दिया रहेगा HCF गुने LCM और N2 दिया रहेगा, तो क्या करेंगे N1 का मान निकालेंगे तो इस N2 को बराबर के दूसरी तरफ लेके चला जाना है। अगर वहाँ पे N1 का मान दे दिया जाए तो N1 को बटे में, और
अगर यहाँ पे बात करें हम लोग कि LCM का मान दे दिया जाए तो क्या होगा, HCF बटे में चला जाएगा। और अगर HCF का मान दे दिया जाए तो LCM बटे में चला जाएगा इसके। क्योंकि देखिए आपको 3 चीज़ दिया रहेगा, आपको चौथा चीज़ निकालना है। बहुत सिंपल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें वीडियो को। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करें, हम उन टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर से लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।